गायत्री मंत्र याद कर लिया ना? ये सब आ गई हैं, इनके सामने गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं आपका नाम ना रोशन करके रहूंगी। आप चाहें तो सुना दूं मैं आपको? हाँ सुना, धीरे से। ओ वो क्या हो गया? एक मिनट विमी, जरा पानी दियो। बस बेटा बस, अरे पानी दो। ये ले। अच्छा एक मिनट बस। अच्छा एक से पानी पी ले, धीरे धीरे। बेटा सुन, मेरे बेडरूम में ना बेड के बगल में एक छोटी सी टेबल है। हाँ, दूसरी दराज में कॉफ सिरप है, खांसी की दवा, वो ले। मम्मी जी दूसरी दराज। दूसरी दराज। ये बुढ़िया लगता है सच में सठिया गई है। कहीं मैंने इसे नहीं रोका तो ये तो तेज और दालचीनी की शादी करा कर ही मानेगी। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। यहाँ मेरे हलक से पानी नहीं उतर रहा है और इनके मजे में पैक बन रहे हैं। की दवाई जैसी तो बोतल लग रही है। नाम पढ़ने की कोशिश करती हूँ। हाय रब्बा, ये अनपढ़ पढ़ने भी लग गई। कहीं इसको पता लग गया तो। डी दालचीनी कहाँ रह गई? पूजा बस शुरू होने वाली है। नाम ने क्या रखा है? बस दवाई काम करते। इतनी कड़वी दवाई। तू भी ना दालचीनी, दवाई मीठी थोड़ी ना होती है, कड़वी होती है। पीले पीले। आज इसे समझ में आएगा कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। इस अनपढ़ ने कफ सिरप को दारू समझकर पी ली और ऐसी नशेड़ी बहू को तो घर वाले धक्का मार के जरूर निकालेंगे। राय रानी बहन जी, अब तो आप सारे कामों से फ्री हो गए होगे। अरे बहू जो आ गई है इनकी। सही कह रहे हो, जब से बहू आई है ना मैं सचमुच बहुत रिलैक्स्ड हूँ। वैसे बहू है कहाँ? बस आती होगी।
राज रानी बहन जी वॉशरूम कहाँ है? ऊपर इधर? हाँ जी होते। अच्छा जी। हाँ जी। जय माता दी। जय माता दी। बहुत सुंदर लग रही है बेटा, सदा सुहागन है। अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहू बेटियां पैर नहीं छूती। आजा गले लग जा। इसने शराब पी रखी है। नहीं आप रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। अरे आप जो समझ रही है वो बिल्कुल गलत समझ रही है। क्या कर रही है मैडम जी? इसने शराब पी हुई है। अरे इसने तो सचमुच में शराब पी रखी है। नहीं 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 नहीं, आप क्या बोल रहे हो? मैं आप जानते हो ना मम्मी जी, मैं शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाती। आप बोलो ना। मैंने नहीं पी मैडम जी, मैंने कोई शराब नहीं पी। अगर तूने शराब को हाथ नहीं लगाया तो तेरे मुंह से बू कैसे आ रही है? राज रानी बहन जी, माता रानी के कीर्तन के दिन आपकी बहू नशे में धुत होके आई है। इससे बड़ा धर्म का अपमान और क्या होगा? नहीं 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 बहन जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से जानती हूँ, सवाल ही नहीं उठता जी। इस बच्ची में ऐसी कोई आदतें ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मानने को ही तैयार नहीं। इसके गले में दर्द हो रहा था। मैंने इससे कहा कि मेरे कमरे में जाकर कॉफ सिरप ले ले। ये दवाई लेने गई थी जी। दवाई? हाँ। मैंने दवाई। आजकल की लड़कियां बड़ी तेज होती है राजरानी बहन जी। हो सकता है खांसी वाली दवा की शीशी आपको दिखाने के लिए होगी, लेकिन उसमें पक्का शराब भरी हुई थी। बहन जी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ये कलजुग की निशानी है भाई साहब। पहले शहर की लड़कियां शराब पीती थी, लेकिन आजकल तो ये गांव की लड़कियां भी शराबी हो गई हैं। मैंने तो सुना है उसका बाप भी शराबी है। जिस माहौल से आई है इसके संस्कार भी तो वैसे ही होंगे। बस बहुत हो। मेरी बहू के खिलाफ मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगी। बेटा एक काम कर, ऊपर जा, दवाई लेकर आ, इन्हें दिखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा इनके सामने। जा लेकर। आप रुकिए मैडम। वो रुके। तू जा ध्यान से जा। आप सबको जो गलतफहमी है वो अभी ठीक हो जाएगी। ये दवाई पी मैंने, ये दवाई। हाय रब्बा, शराब की बोतल लेके आई है और बोल रही है दवाई की बोतल है। क्या नशे में तुझसे अब बोतल भी नहीं पहचानी जा रही?
ये तूने क्या कर दिया पुत्र? आज के दिन तू शराब पी कर आई है? नहीं मम्मी जी नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने कहा था ना कि वो दूसरे दराज में आपने ये शीशी रखी हुई है, ये दूसरे दराज में यही वाली शीशी थी, तो मैंने दवाई इसी में से पी। भगवान, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे खुद वो दवा हाथ में लाकर देनी चाहिए थी तुझे। क्या कर दिया तूने दालचीनी, क्या कर दिया? गलती हो गई? अरे इसे भी तो पढ़ना चाहिए था, दिखाई नहीं देता? साफ साफ बोतल पे लिखा है इसमें शराब है। अरे मैडम जी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना। पढ़ना लिखना नहीं आता और दिमाग इतना तेज कि शराब पीकर कीर्तन में आ गई। अरे बहन जी, उसने जानबूझ के थोड़ी ना पी है शराब। वो बोल तो रही है ना उससे गलती हो गई है, और वैसे भी वो सच बोल रही है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। अगर गलती हुई है तो उसकी सजा भी होती है। इस घर में कीर्तन नहीं होगा। माता रानी की मूर्ति उठाओ और चलो यहाँ से। नहीं, आप मत जाइए। मेरी गल सुनो, ऐसे मत जाओ। माता रानी का अपमान करने का हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बच्ची है वो, उसको नहीं पता था, गलती हो गई उससे। देखो, जानबूझ के तो किसी ने नहीं किया ना, और अगर इस तरह से आप चले जाओगे तो फिर माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे। अब समझ आएगा राजरानी आंटी जी की कला से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। बहन जी, एक मौका दे दो, ऐसे मत करो आप। सिर्फ एक मौका मांगी हूँ, बच्ची है वो, माफ कर दो। मॉम, 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 उठिए। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप ऐसे घुटनों पे बैठकर इनके सामने हाथ क्यों छोड़ रही हैं? बेटा, गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो गई। क्या गलती हो गई है? तेज एक बात सुन, क्या हुआ कि इसने गलती से ना शराब पी लिया और ये सब ना माता की मूर्ति लेके जाने की बातें कर रहे हैं। मैं इस दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर मेरी मॉम की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इन लोगों के आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब गलती दालचीनी से हुई है तो उसकी सजा मेरी मॉम के भुगते। और आप लोग कैसे हैं? जब आपको पता है कि गलती किसी और से हुई है तो उसकी सजा किसी और को कैसे दे सकती हैं आप? अरे मेरी मॉम से तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी वो आप लोगों से माफी मांग रही है। मेरी मॉम ने बहुत शिद्दत से माता की चौकी रखी आज। उनसे माता की पूजा करने का हक छीनने वाले आप लोग होते कौन है, ये बताइए। माता रानी के भक्त हैं हम, और माता रानी के सिखाए हुए धर्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। माना तुम्हारी बीवी अनपढ़ है, लेकिन तुम्हारी माँ तो समझदारी से काम ले सकती थी। आज माता रानी के कीर्तन के दिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? और नहीं तो क्या, घर की बड़ी औरत का फर्ज होता है घर के रीति रिवाजों का पालन करे। अगर गलती आपकी बहू से हुई है ना, तो साफ जाहिर है कि राज रानी जी भी अपना फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा पाई। बस, और ऐसे अशुभ घर में अब हम माता रानी को नहीं रहने देंगे। चलो बहनों। बहन जी, बात तो सुनो मेरी।
बेटा वो माता रानी को लेके चली गई। नहीं, ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन ना समझो की बातों का बुरा मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने माता की चौकी इतनी शिद्दत से रखी, माता तक आपके इमोशंस पहुंच गए हैं, डोंट वरी। पर मॉम प्लीज, आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप किसी के भी पैरों में नहीं गिरोगे। चलो, प्रॉमिस मी मॉम। मेरी वजह से माता रानी और मम्मी जी की इज्जत पे बात आ गई। मैं दोनों माओं की इज्जत वापस लाकर रहूंगी। ये तो बस शुरुआत है। तू देखती जा कि मैं किस हद तक जाती हूँ तेज को पाने के लिए। सर जी मेरी बात तो सुनिए। सर जी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए था कि वो दवाई कौन सी है। मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए ना, मैं कह रही हूँ आपसे। सर जी आपको डांटना है ना तो आप डांट लीजिए, ऐसे खामोश मत रहिए। मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने वो शीशी पढ़ने की भी कोशिश की थी, मम्मी जी ने जितना सिखाया ना उतना वो ए बी, उसके बाद में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और पूजा के लिए देरी भी हो रही थी, तब मैंने वो दवाई समझकर बहुत जल्दी जल्दी पी ली। आप मेरी बात सुन रहे हो ना सर जी? मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। दालचीनी मेरे रास्ते से हटो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मेरे रास्ते से हटो। क्या चाहिए तुमको? कुछ नहीं चाहिए, पर आपकी ये नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, इतनी मुश्किल से तुम्हारा और मॉम का रिश्ता ठीक हो रहा था, पर तुमसे इतना सा भी ध्यान नहीं रखा गया। एक छोटी सी चीज को भी तुम अच्छे से कैरी नहीं कर पाई। देखो हर गलती की माफी हो सकती है, लेकिन ये गलती मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को किसी के पैरों में गिरना पड़ा। देखा तुमने? और ये पहली बार नहीं हुआ है जो तुम्हारी वजह से इस परिवार की इज्जत पर आंच आई है। पर आज हमारे घर से कोई माता की मूर्ति वापस लेकर चला गया, जो आज तक इतने सालों में कभी नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारी ये गलती तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। बात तो सुन लीजिए, मैंने जानकर नहीं किया है। हटो। ये तेज अपना पिलो और रजाई लेकर कहाँ जा रहा है? इसका मतलब दालचीनी और तेज एक कमरे में एक साथ नहीं रह रहे। प्रॉब्लम सीरियस हो गई है। कितना तरस गई थी मेरी आंखें ये नजारा देखने के लिए। आंटी जी ने इतनी कोशिशें कर ली, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। और मेरी एक चाल के बाद ये दोनों अलग सो रहे हैं। कल को एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, और फिर बहुत जल्द तेज सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। प्लीज तुम यहाँ गेस्ट रूम में क्या कर रही हो? वो ना मेरे बेड पर गलती से पानी गिर गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई गेस्ट रूम पे। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ सो जाओ।
मतलब तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी, मैं जमा देती। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं जाके दीपक के रूम में सो जाऊंगा, तुम सो जाओ। अरे प्लीज सुनो तो। जानबूझ के तो किसी ने नहीं किया ना, और अगर इस तरह से आप चले जाओगे तो फिर माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसा मत करो। ये गलती मैं बिल्कुल माफ नहीं कर सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी मॉम को किसी के पैरों में गिरना पड़ा। हाँ, हुई है मुझसे अनजाने में भूल, और मैं अपनी इस भूल को खुद सुधारूंगी। माता रानी की मूर्ति और इस परिवार की इज्जत दोनों फिर से वापस लेकर आऊंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। हे माता रानी, मुझे शक्ति दे। जय माता रानी। जय गौरी जय दुर्गे जय काली शक्ति विनायक है मैया शेरा वाली। हर 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 कांपे महिषासुर बलशाली, हर 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 कांपे महिषासुर बलशाली। जय अम्बे जय गौरी जय दुर्गे जय काली शक्ति विनायक है मैया शेरा वाली। जय अम्बे जय गौरी जय दुर्गे जय काली शक्ति विनायक है मैया शेरा वाली। हे माता रानी, तू सब जानती है ना, अगर जो भी गलती हुई वो अनजाने में हुई। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ उस गलती की वजह से। मेरी वजह से पूजा अधूरी रह गई, मेरे अनपढ़ होने की वजह से मेरी दोनों माएं मुझसे नाराज हैं। तू यहाँ रूठ कर आ गई और वहां मम्मी जी की इज्जत दांव पर लगी है, इसीलिए मैं तुझे लेने आई हूँ। सालों बाद तूने मुझे मेरी माँ का प्यार लौटाया है, मुझे उस माँ के अपमान का कारण मत बनने देना। मैं माफी मांग चुकी, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप हिम्मत कैसे हुई तेरी अपने कदम इस पवित्र स्थान में रखने की? मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गलती की सजा मेरे घर वालों को मत दीजिए। घर में पूजा का अधूरा रह जाना शगुन माना जाता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माता रानी को घर ले जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुझ जैसी अधर्मी लड़की को तो हम माता रानी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। यही सजा है तेरे पाप की। पाप किया है ना मैंने, तो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं मैं। आप लोग मेरी श्रद्धा पर उंगलियां उठा रहे हो ना, तो ठीक, मैं चौराहे से दंडवत प्रणाम करती करती मंदिर तक पहुंचूंगी। फिर तो यकीन हो जाएगा ना कि ना मैं झूठी हूं, ना मेरी भक्ति झूठी है। लेकिन मंदिर का रास्ता बहुत टूटा फूटा पड़ा है और पत्थर भी बिखरे पड़े हैं, तू दंडवत कैसे करेगी? यही तो खासियत है माता रानी की, कि वो परीक्षा भी लेती है और हारने भी नहीं देती। अगर माता रानी ने मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दिया होगा ना, तो दंडवत प्रणाम करती करती मैं मंदिर तक पहुंच ही जाऊंगी। ये लड़की पागल मत बन, तुझे चोट लग जाएगी। अपने घर चली जा। अपनी माँ के दिल के घाव भरने के लिए ना मैडम जी, मुझे अपने शरीर पर हजारों घाव मंजूर है। जयकारा शेरा वाली का, बोलो साचे दरबार की।
दालचीनी कहाँ गई ये लड़की? सुबह से नजर ही नहीं आ रही है। दालचीनी। परजाई जी, दालचीनी रसोई में नहीं है, पता नहीं कहाँ गई। मैंने पूरे घर में देखा, दिखी नहीं मुझे कहीं भी। अब मुझे फिक्र हो रही है। हेलो, हाँ जी। क्या चौराहे से लेकर मंदिर की सीढ़ियों तक दंडवत प्रणाम? हाँ, क्या हुआ माँ? बेटा, दालचीनी प्रायश्चित करने के लिए वो चौराहे से लेकर मंदिर की सीढ़ियों तक दंडवत प्रणाम करने जा रही है। मॉम, वो रास्ता तो पूरा टूटा फूटा पड़ा है, उस पर कैसे वो दंडवत? दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। सब मेरी गलती है, मुझे वो लेबल चेक कर लेना चाहिए था। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेटा, हमें निकलना चाहिए। मम्मी, तू सबको बता दे। चल बेटा, चल चल चल, लेट हो जाए, चल। दीदी, तेरे पापों का प्रायश्चित इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता। हेलो हेलो, PWB ऑफिस। जी हाँ, बोलिए। ये जो चुनी कलन वाली रोड है ना, वहाँ माता जी का जो मंदिर है, वो रोड पूरी खराब हो गई है और वहाँ पर अभी एक बाइक एक्सीडेंट हो गया। आप प्लीज जल्दी से अपने वर्कर्स भेज दीजिए वो पैच वर्क करने के लिए। मैडम जी, अब आप चीफ मिनिस्टर तो है नहीं कि आप बोलेंगे और मेरे आदमी काम पे चले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तो नहीं हूँ, पर हाँ वो जर्नलिस्ट जरूर हूँ जो ये न्यूज चीफ मिनिस्टर तक तुरंत पहुँचा सकती है। वैसे भी अच्छा हुआ ये जो कॉल है ना, ये मैंने रिकॉर्ड कर ली। अब बस मुझे ये कॉल न्यूज चैनल पर प्ले करना है, इससे हमारी TRP भी बढ़ जाएगी और चैनल मुझसे खुश भी हो जाएगा। नहीं नहीं मैम, आप ऐसा मत कीजिए, मैं अभी अपनी टीम भेज रहा हूँ मुरम्मत के लिए। दीदी, ये तेरा प्रायश्चित का ढोंग तो पूरा होने नहीं दूंगी मैं। दालचीनी, तू क्या कर रही है बेटा? तुझे चोट लग जाएगी। मेरे जीते जी मैं ये नहीं होने दूंगी। इस तरह से अपने आप को सजा नहीं दी जाती बेटा। चल तू चल घर चल। नहीं मम्मी जी, क्या हुआ बेटा? मेरी भूल की वजह से ना हमारे परिवार की इज्जत पर आ चाहिए। मेरी वजह से आपका सर झुका और वो खोई हुई इज्जत वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर से सोच ले लड़की, अगर ये दंडवत प्रणाम पूरा नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा पाप होगा और फिर तू कभी भी माता रानी की मूर्ति अपने घर वापस नहीं लेके जा पाएगी। दालचीनी प्लीज, बहुत हो गया। तुम जो कर रही हो ना वो बेवकूफी है। रास्ता देखा है तुमने कैसा है? जो होना था ना वो हो चुका है। अब ये सब ड्रामा बंद करो और घर चलो। देख, गलती हर इंसान से होती है पुत्र, लेकिन खुद को जख्म देना पुत्र, ये तो बेवकूफी है ना। देख, माता रानी जी हमारे घर वापस जरूर आएंगे। हम और कोई रास्ता निकालेंगे ना पुत्र। चल तू हमारे साथ घर चल। चला। नहीं पापा जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है पापा जी, और इस पाप का प्रायश्चित ना आज मैं करके रहूंगी। और इसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले। दालचीनी, बेवकूफी मत कर बेटा। क्या कर रही है तू बेटा? दालचीनी पुत्र, अपने आप को ऐसे सजा मत दे। ये जिद छोड़ दे तू। पुत्र, तू कैसी बात है? मजाक क्यों चल रहा है? चलो बेटा, माता रानी बाप। कोई भी मुझे ये काम करने से नहीं रोकेगा। यजामहे सुगन्धिं
रोड रिपेयर करने वाले भी तक क्यों नहीं आए? अगर दीदी ने अपना दंडवत प्रणाम पूरा कर लिया तो फिर से ये घर वालों की नजर में महान बन जाएगी। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो, अच्छा आप लोग आ गए? अच्छा काम भी शुरू कर दिया? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया करिए करिए करिए। प्राची बेटा प्लीज प्लीज बात बहुत हो गया स्टॉप इट राइट माता दी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। अरे रुक जाइए मैडम जी, आगे रोड का काम चल रहा है, चल जाएंगी आप। ये तो माता रानी का इशारा है, इशारा। वो खुद नहीं चाहती कि तू ये दंडवत प्रणाम पूरा करे, क्योंकि ये तो माफी के लायक भी नहीं है। दीदी तो क्या करिए, कैसी चीज है? एक बार हम कीर्तन वालों से बात करके मूर्ति घर वापस ला भी सकते थे, लेकिन अब जो तूने प्रणाम अधूरा छोड़ा है ना, तूने बहुत गलत किया है दीदी, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। किसने कहा मैं हार मान जाऊंगी? अपने परिवार की खोई हुई इज्जत लाने के लिए मैं आज किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जय माता दी। गंधि पुष्टिवर्धन
प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो दाची, तेज कुछ कर बेटा। माँ पानी। माता रानी, ये सब आप ही की कृपा है जो इतनी रुकावटों के बाद भी मैं ये दंडवत प्रणाम पूरा कर पाई। देखिए, परिवार वालों की नाराजगी भी दूर हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की। शेरावाली का सच्चे दरबार की जय।